हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मैं पता है क्या कर रही थी। मैं बैठकर बना रही थी अपनी वीडियो, उसकी एडिटिंग कर रही थी, जो कि अभी सेव हो रही है। सेव हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मेरे पीछे देखिए कितने सारे कपड़े पड़े, इधर इस सोफे पे और उधर, क्योंकि है ना कल आ गई थी बारिश। मैंने आपको व्लॉग में दिखाया ही था, तो मैंने व्लॉग में कम दिखाई थी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन बारिश आई। पूरे दिन शाम के 7-8 बजे तक रात को बारिश आती रही थी। और बाहर का मौसम है ना एकदम गीला गीला सा लग रहा है, सूख गया है कर अभी तो। और पेड़ पौधे एकदम हरे हरे हो गए, तो मस्त खुशनुमा सा मौसम लग रहा है सुबह सुबह, क्योंकि बारिश आई है। तो उसके बाद मौसम वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। गेट खोल कर डाल देते हैं मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और हाँ, आप लोगों को ना दिखाती हूँ, कल मैंने दिखाया था ना, तब इसमें इतने बर्ड नहीं आए थे। मैं ना ऐसे घुमा के दिखाती हूँ कैमरा। अब इसके अंदर है ना पत्तियां निकल आई हैं केवल एक रात के अंदर। कल मैंने दिखाई थी ना, तो आप लोगों को कैमरे में पत्ती नहीं दिख रही है। और आज व्लॉग है मंडे का, तो आप लोग देखना कितनी अच्छी अच्छी पत्तियां निकल आई हैं इसके अंदर। तो मैं दिखाती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ध्यान से देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं। मेरे पुदीना की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई इधर, और ये इसके अंदर भी है, देखी ना। ये 2 में आ गई है, और किस में आई है, और दिखाई नहीं दे रही अभी किसी में, बस इन 2 के अंदर दिखाई दे रही है अच्छी। एक तो ये है, इसमें आ गई है, एक इसमें आ गई है ना। तो आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है। तो मुझे अभी पता है, कल मैंने दिखाया था तो कुछ भी नहीं थी, और आज दिखाया तो इतनी हो गई है। और अभी इसको मुश्किल से 3 दिन, आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन के अंदर पुदीना मेरा उग चुका है। तो आई एम सो हैप्पी। और कल ना बारिश से बचने के लिए ना हमने ये वाला जो चादर है ना, ये फटा हुआ चादर है, ऐसा करके डाल दिया था यहाँ पे। और हम लोग वहां पर बैठकर ना कैरम खेल रहे थे, क्योंकि ना बारिश बहुत तेज हो रही थी। इतनी तेज बारिश थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ पर ना बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और मैं भीग जाऊंगी। और वाकई मैं भीग भी रही थी। और मुझे ना फिर शाम को मेरी पीठ में इतना दर्द होने लगा ना, क्योंकि मैं भीग रही थी और ठंडक से मेरी पीठ में दर्द होने लगा था। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इतना खुशनुमा मौसम हो गया था ना, मेरा मन लग रहा था। वैसे ही मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन है ना हम लोग कैरम खेलने में मशगूल हो गए थे ना। मशगूल ही तो बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो हम लोग है ना कैरम खेल रहे थे, तो फिर मैंने सूट वगैरह नहीं किया। मैंने कहा नहीं, पहले खेल एंजॉय करूंगी, क्योंकि ना मैं हराती बहुत हूँ सबको। तो पहले तो हमने लूडो खेली, उसके बाद एक चांस है ना हमने केवल कैरम खेली थी, और फिर मैंने जय को हरा दिया। मैं और राजा मेरी टीम में थे, और अन्नू और जय वो उनकी टीम में थे। मैं ना हमेशा कैरम में तो हरा ही देती हूँ मैं, लेकिन लूडो में जय हराते हैं। जय पहले निकलते हैं लूडो में, सेकंड मैं निकलती हूँ, और राजा अन्नू वो तो पता नहीं कब निकलते हैं, लतड़ जाते हैं वो लोग तो। और अभी आरू वो लोग दोनों सो रहे हैं। मैं अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर रही हूँ रोज की तरह झूले पे बैठ के। मैं इसलिए बैठती हूँ ना कि जाली वाली गेट में से ना मुझे बाहर का सब दिखता है, तो मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। बैक करूँ तो पूरा घर दिखता है, आगे देखूँ तो बाहर का दिखता है। और सुबह सुबह ना झूले पर बैठना बहुत ही आनंद वाली चीज लगती है। बस हाथ में 1 कप चाय हो, अगर आपको चाय पसंद है तो चाय हो, कोई स्मूदी वगैरह पसंद हो तो स्मूदी हो, तो अच्छा लगता है। और मेरे हाथों में देखिए यहाँ पे 2 चूड़ियां है ना, और इस हाथ में देखो एक भी चूड़ी नहीं है। मैं इसीलिए कांच की चूड़ी नहीं पहनती। अभी 2 दिन पहले मैंने पहनी थी, और आज 2 दिन भी नहीं हुए, दोनों चूड़ी टूट गई। मेरे हाथों में ना कांच की चूड़ी टिकती नहीं है। तो चलिए अब मैं ना काम करते हैं घर का, वरना लेट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से आराम से मिलूंगी फुर्सत से, अगर टीवी नहीं चली तो। अब देखो आज मौसम कैसा रहता, लग तो नहीं रहा है कि बारिश होगी। आई होप, भगवान से कहती प्रे करती बारिश हो जाए। मुझे ना बारिश बड़ी पसंद है सच में। बस जो भी कपड़े घर में पड़े थे सूख गए थे, उन कपड़ों को तो मैं घड़ी कर लूंगी, और जो गीले कपड़े थे उनको उठाकर अभी मैं रख दूंगी। जब बाहर धूप आ जाएगी तब सुखाऊंगी, क्योंकि अभी अगर सुखा दूंगी तो बंदर वैसे भी उठा ले जाएंगे। जब कड़क धूप आती है ना 11, साढ़े 11 या 12 बजे के करीबन, तब सुखाऊंगी। और अभी जो भी कपड़े हैं उनको बस एक एक करके मैं घड़ी कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जय को मैंने कहा कि ना बाहर ये जो अलमीरा है यहाँ पर पर्दा लगा दो, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना बहुत गंदा लगता है। हालांकि इसमें इतना कोई सामान भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खुला रहता है, और कुछ ना कुछ इसमें रख ही देते हैं तो अच्छा नहीं लगता।
और वैसे भी अभी ट्राई तो किया है पर्दे लगाकर, देखो बंदर कब तक रहने देते हैं, क्योंकि हम पर्दे लगा भी देते हैं ना तो बंदर तोड़ देते हैं और फाड़ जाते हैं पर्दों को। तो ये 7 साल पुराने पर्दे मेरे घर में पड़े थे जब मैं रेंट पे रहती थी, शादी के टाइम पर, नई शादी हुई थी मेरी तब की। तो बस ये पर्दे मेरे पड़े थे, मैंने कहा चलो पैसे क्यों बर्बाद करें, और वैसे भी लॉकडाउन है तो कुछ नए पर्दे वगैरह तो ला नहीं सकते, तो घर में जो पड़े थे वही मैंने लगा दिए। और बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के मिले, ना बड़े ना छोटे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर देख के। और बाहर पर्दे लगाने के बाद फिर मैं घर में आ गई और अभी अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। बेडरूम में लगा चुकी क्योंकि अभी आरू मोलू दोनों सो रहे हैं, और मैं और जय तो वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे, तो यही हमारा रेगुलर उठने का टाइम है मॉर्निंग का। और ये सारे जो कपड़े सोफ़े पे पड़े हैं ये गीले हैं, जब मैंने बताया धूप आएगी तब डालूंगी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप इतनी अर्ली मॉर्निंग कैसे उठ जाते हो, कोई ट्रिक बता दो। तो हम तो नॉर्मल ही उठ जाते हैं बिना किसी ट्रिक के, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हो तो आप ऐसा किया करो कि अपने अलार्म वॉच में या फिर अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर अपने मोबाइल को अपने बेड से काफ़ी दूर रख दिया करो, ताकि जब भी और वो उसे बार बार बजने, जब वो बार बार बजेगा, जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे तो आप इरिटेट हो जाओगे और आपको उठ के उसे बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि अगर हम उठ गए हैं तो फिर अब हमें सोना नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप मॉर्निंग में कभी नहीं उठ पाओगे। तो मेन होता है कि आपको अपने फ़ोन को दूर रखना है ताकि आप उसे उठकर बंद कर सको, और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि हमें मॉर्निंग में उठना है। एक बार ऐसा करोगे, 2 बार ऐसा करोगे, फिर ऑटोमेटिक आपकी आंख मॉर्निंग में खुल जाया करेगी। क्योंकि मैंने भी ऐसी ट्रिक ही आजमाई है, पहले मैं भी बहुत चूज़ी थी मॉर्निंग में उठने के लिए, बट अब तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी साल हो गए, मुझे आदत पड़ चुकी है। तो बस यहाँ पर अब मेरा झाड़ू भी कंप्लीट हो चुका। पोंछा की मैंने क्लिप नहीं जोड़ी है, पोंछा वगैरह लगा दिया। और यहाँ पर सब्जी लेकर आए थे जय, अरवी और पालक और भिंडी, तो ये तीनों चीज़ें लाए थे। तो अरवी और भिंडी तो मैंने अभी धो ली है, पालक को मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी जब पालक का रायता बनाऊँगी। और यहाँ पर भिंडियों को मैंने धो लिया, पोंछ लिया, उसके बाद में इनकी टिप और टैल है जो वो कट कर रही हूँ। तो मैं हमेशा भिंडियों को धो के सुखाकर उसके बाद एक अच्छे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि भिंडी बिल्कुल ड्राई बनती है, नहीं तो वो चिपचिपी सी बनती हैं। और यहाँ पर बस तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पर अजवाइन ऐड कर दी है, और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और इन्हें भी अच्छी तरह से पका लूँगी गोल्डन होने तक। और उसके बाद यहाँ पे भिंडी ऐड कर दूँगी। तो बस जिस तरह से हम सिंपल सी बनाते हैं उसी तरह से बना रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी। और ऐसा है कि आजकल मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ना बनाऊँ, क्योंकि मार्केट में सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो जय ने कहा कि एक सब्ज़ी बना लो, और रायता तो हम बनाते ही हैं, और मेरी करेले की सब्ज़ी तो रखी ही थी। तो बस यहाँ पे मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं भिंडी में वो ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और अमचूर पाउडर डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इस तरह की ड्राई सब्ज़ी बनाते हैं तो अमचूर पाउडर से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है किसी भी सब्ज़ी में। तो बस सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिला लिए और इनको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। भिंडी 5 मिनट में ही बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 कटोरी के करीबन डालूंगी घर का बना हुआ फ्रेश दही, और इसे डालने के बाद आपको भिंडी को अच्छी तरह से चलाना होता है बीच बीच में, ताकि भिंडी आपकी कढ़ाई में चिपके नहीं। और दही डालने के बाद भिंडी काफ़ी चिपचिपी सी हो जाती है, लेकिन आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है, तो बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया, खूब सारे हरे धनिया ऐड कर दिए और मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनके रेडी होती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बना ली है रोटियाँ। तो खाना मैंने नहाने के बाद बनाया था, लेकिन भिंडी को मैंने कट करके केवल रख दिया था, और कट करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि आज पानी गर्म करके नहाए थे। कल बारिश हुई थी तो काफ़ी ठंड हो गई थी। तो बस यहाँ पर मेरा ये जो लंच है वो रेडी है। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा लंच है, सलाद है, रोटी है और लौकी का हलवा है, रायता है पालक का जो कि मैंने बनाया बट शेयर नहीं किया, और करेले की सब्ज़ी मेरी फेवरेट। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, सिंपल सा लंच कर लीजिए। तो मैं इस वक्त लंच कर रही थी यहाँ पर बैठ के ज़मीन पर, और ये लोग आरू ने और बच्चों ने, सबने, जय ने और बच्चों ने खा लिया था खाना, मैं लास्ट में खा रही थी। और वहाँ चल रही है पप्पा की और बच्चों की मस्ती, आप लोग देख रहे हो। कभी आरू को उनकी गोद में सोना होता है, कभी मोलू को सोना होता है। तो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, नेक्स्ट डे इवनिंग की वीडियो है। हम लोग अभी कैरम वगैरह खेल रहे थे, और जैसे ही लूडो खेल रहे थे, लूडो खेलने के बाद फिर राजा को भूख लगने लगी, बोलता है चाची मैगी बना दो, मुझे तो मैगी खाने का मन कर रहा है।
तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। तो सारी चॉपिंग का काम है वो सारा राजा ने किया था। बोलता है कि मैं लूडो खेल रही थी, तो बोलता है कि ठीक है चलो आप अपनी लूडो की जो गेम है उसको फिनिश कर लो, तब तक मैं चॉपिंग करके रख देता हूँ। और मैं यहाँ पे जय को डांट रही थी, मैंने कहा बेवजह घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर आदमी खड़े थे, वो बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा नहीं आप नहीं जाओगे, अभी क्या पता इस तरह की बीमारी चल रही है, क्या पता किससे किसको हो जाए। फिर जब मैंने उनको मना किया तो फिर वो वापस आ गए, बोलते ठीक है नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर आदमियों को कुछ काम होता नहीं है और उनको बुलाते रहते हैं, मुझे डर लगता है। मैंने कहा नहीं आप नहीं जाओगे। तो फिर हम लोग सब घर पे ही बैठ गए और यहाँ पर अब मैं मैगी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने जो प्याज राजा ने चॉप करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि वो इसी तरह से खाता है। तो मैंने कहा चल तेरे फ्लेवर से ही बना देती हूँ, तेरे अकॉर्डिंग बना देती हूँ जिस तरह से तू खाता है। और ये बस 4 पीस ही मार्केट में मिली उसको, क्योंकि मैगी कहीं भी मिल नहीं रही। और जो 5 रुपये का पैकेट था मैगी का वो राजा को 7 या 8 रुपये में मिला। तो काफ़ी भाव बढ़ा दिया है मार्केट में सब ने। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 4 बनी है तो तुम लोग खा लेना, बच्चे ही बच्चे तो खाने हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो उनको तो ना उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर ना फिर मैंने पानी डाल दिया 1 गिलास के करीबन। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी सारे जो पैकेट मसाले थे मैगी के वो। तो 4 पैकेट थे और चारों पैकेट मैंने डाल दिया था, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो वो बोलता है चाची मुझे थोड़ी पतली वाली मैगी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है पानी डाल दो। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ये दोनों घर पे होते हैं, राजा अन्नू, तो दोनों हमेशा स्लैब के पास वहीं बैठे रहते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया भी था। तो राजा चला गया, अन्नू बैठा है अभी और राजा वहाँ सामने ही खड़ा था। तो मैंने कहा चलो मैगी बन गई है, मैं लेकर आती हूँ। तो बस इतनी ही मैगी बनी थी और खाने वाले 5-6 लोग थे, क्योंकि घर में मैगी थी ही नहीं। मेरे घर मैगी मैं लाती नहीं हूँ आरू मोलू की वजह से, फिर वो जिद करते हैं तो मैं लाती नहीं हूँ। पर राजा अन्नू बड़े हैं तो मैंने कहा चलो इन लोगों को बनाकर दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतनी ही मैगी थी, इसी में से सब ने डिस्ट्रीब्यूट कर करके खाई थी। तो वो पार्ट देखना अभी अन्नू क्या करेगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है अन्नू, तो बोलता है चाची मैं निकाल रहा हूँ अलग अलग, नहीं तो फिर लड़ाई होगी। तो बस यहाँ पर अब लोग सब ये सब करेंगे मैगी इंजॉय। और अभी आपने देखा ना हमारा जो स्टैंड है मैगी के वो लूडो खेलने का, वो भी यहाँ पर ही रखा है। इसके ऊपर कैरम रख के हम लोग लूडो और कैरम खेलते हैं। तो अभी फिर से खेलने वाले थे, लेकिन अभी ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था लूडो में। तो यहाँ पर देखिए ये बैठा है भुक्कड़ राजा, हमेशा सबसे ज़्यादा और अलग लेके बैठता है ताकि कोई उसके में से खाए ना। तो और यहाँ पर आज आरू मोलू ने भी थोड़ी सी ले ली है, लेकिन वो खाता नहीं है, बस वो बिगाड़ता है। तो उसकी मैगी भी फिर अन्नू ने खा ली थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खाता है और बाकी की सब बिगाड़ देता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सारे कपड़े घड़ी, जो कि आज दिन के कपड़े थे। तो मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैं इकट्ठे नहीं करती ज़्यादा कपड़े। और यहाँ पर जय भी मैगी मांग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि ख़त्म हो गई, इतनी ही थी, नहीं बनी थी। तो फिर राजा ने बोलता है कि आ जाओ चाचा आप मेरे में से खा लो। बस 2 चम्मच दे दिए और बोलता है बहुत हो गया, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे। तो बस यहाँ पे उन लोगों की मस्ती भी चल रही थी, खाना पीना भी चल रहा था, और मैं अपने घर के काम भी कर रही थी बैठी बैठी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था। कि सारे दिन जब बैठे बैठे लूडो खेलते हैं ना तो कमर में दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और मैं तब तक अपने घर के काम को फिनिश कर लेती हूँ। और मैंने पूरे घर का काम फिनिश किया, उसके बाद फिर से उन लोगों को वो लोग स्टार्ट हो गए कि चाची फिर से खेलो हमारे साथ। सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया दोबारा खेलना। तो अब यहाँ पर सारे कपड़े गड़ी हो जाएंगे। उसके बाद पता है पूरे घर में मैंने क्लीनिंग की, क्योंकि ये लोग खाते कम हैं फैलाते ज़्यादा हैं। तो सारे कपड़े घड़ी हो चुके हैं, इनका खाना पीना भी कंप्लीट हो गया। तो मैं सारे कपड़े जो घड़ी करके रखे थे वो रखने में मुझे मोलू और आरू हेल्प कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो कभी कभी मोलू ना अपने कपड़ों को फोल्ड करके अपने पापा के कबर्ड में ऐसे ही गोल गोल करके रख देता है। तो वो कपड़े मैंने अभी निकाल के बाहर रखे। और यहाँ आप लोग देख ही रहे हो कि दोनों बच्चे मेरी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो कपड़े मैं प्रॉपर रखती हूँ उन सारे कपड़ों को वो लोग बिगाड़ देते हैं, पर नहीं रखने दूंगी तो रोने लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम दोनों रख लो, जब बिगाड़ देंगे तो उसके बाद में सेट कर दूंगी। तो यहीं पर बस यही काम चल रहा है। और वो लोग अभी आई थिंक न्यूज़ वगैरह देख रहे थे कुछ। और यहाँ सोफ़े की मैं जब बैठी थी यहाँ कपड़े घड़ी कर रही थी तो मैंने देखा सोफ़े के अंदर काफ़ी सारा मुझे कूड़ा दिखा, कचरा दिखा। मैंने कहा ये सब काम आरू के और मोलू के ही होंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो झाड़ू लगाया तो मैंने सोफ़े सरका के कचरा निकाला, और आप लोग आगे चल के देखना कितना सारा कूड़ा था। सच में मेरे बच्चे हैं ना क्या करते हैं मुझे खुद नहीं पता पड़ता कि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ और रोज़ इतना कचरा कहाँ से लाते हैं। और हमेशा ना सोफ़े के बीच में यहाँ से डाल देते हैं, बैठने वाली सीट के पास जगह है वहाँ से वो लोग है ना उसके अंदर कूड़ा भरते रहते हैं।
तो बस मैं धीरे धीरे देखने गई तो बेडरूम में भी उन लोगों ने कचरा कर दिया था। वहाँ पर भी उनके खिलौने वगैरह पड़े थे, तो वो उठा कर रख कर आऊँगी। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और सारे खिलौने अभी उनके एक इधर कुछ ना कुछ उनका पड़ा ही रहता है, तो बस वो सब उठा के रखूँगी। तो शाम का टाइम है ना, मेरा तो बस ऐसे ही कट जाता है घर के काम में और बच्चों की चीज़ों को इधर उधर उठा कर रखने में। तो मैंने कहा कि चलो आज तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि कल मेरी वीडियो में गैप हो गया था। काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा कि आलस नहीं करते हैं, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काम भी मेरी एक जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो। क्योंकि जब हमसे कोई जुड़ा होता है ना, तो फिर हमें अपने लिए नहीं उनके लिए कुछ सब काम करने पड़ते हैं। तो बस यही मानिए कि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मैं खिलौने भी उठाती जा रही हूँ साथ साथ में और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। अभी मैंने सामने वाले सोफे के नीचे से आरू मोलू का कैरम निकाला है। ये छोटा वाला कैरम आरू और मोलू का है। वो लोग सारे दिन इसको इधर उधर करते रहते हैं। और आप देखिए कितना सारा कूड़ा बस इस एक रूम में से निकला है, यानी सोफे के अंदर से निकला है। कितना सारा कूड़ा है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और हम मिडिल क्लास में ना ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोई अलग से रूम नहीं होता खेलने के लिए। वो हमारे साथ ही जिस रूम में हम बैठते हैं वहीं खेलते हैं। और उसके बाद झाड़ू कर लिया, फिर मैं अपने हाथ मुंह धोकर आई हूँ और यहाँ पर अभी मैं इवनिंग की जो अपनी स्किन केयर है वो करके आई हूँ। अभी क्रीम लगा रही हूँ मैं, मॉइस्चराइज़र। तो मैं अभी VLCC की मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही थी। तो मेरे पास जो होती है, जो मेरे हाथ में आ जाती है, बस वो मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद बस अपने हेयर को कॉम्ब करूँगी, क्योंकि मेरे हेयर अभी गीले हैं। मॉर्निंग में मैंने वॉश किए थे, उसके बाद हल्के से जब सूख गए तो मैंने जूड़ा लगा लिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से अब मैं बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं रख पाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने बालों में जूड़ा लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि चोटी करते हैं ना तो पूरे बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर जूड़ा ही लगा कर रखती हूँ और मेरी हैबिट में आ चुका है जूड़ा लगा कर रखना। तो बस अभी बालों को कॉम्ब कर लिया, थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे मैं तैयार हो गई और इतना ही तैयार होती हूँ। बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और अपने हेयर कॉम्ब करती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करती मैं। कभी कोई वीडियो शूट करनी होती है तो थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल जैसे सिंपल हाउसवाइफ रहती है ना, बिल्कुल मिडिल क्लास, बस उसी तरह से रहती हूँ। तो बस यहाँ पे सिंदूर भी लगा लिया, क्योंकि आज मैंने बालों को धोया था। और जैसे ही तैयार होके आई तो फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, बोलते चाची प्लीज़ एक बार हमारे साथ खेल लो। तो मैंने कहा तुम्हारा हारने का मन कर रहा है, इसके लिए मुझे कह रहे हो। फिर है ना, मैंने वापस इन लोगों को हरा दिया था। मेरे पास 360 गोटी थी और जय के पास केवल 150 गोटी थी। तो मैंने फिर इनको हरा दिया, क्योंकि मैंने 2 बार ही खेला था, क्योंकि फिर घर के काम का टाइम हो रहा था और ज़्यादा रात तक कैरम वगैरह खेलना अच्छा नहीं लगता। अब हम लेडीज़ तो नहीं खेल सकती, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा काम होता है करने के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग जिद कर रहे थे, अन्नू जिद कर रहा था और ये जिसका कैरम है वो चाची खेल लो, चाची खेल लो। मैंने कहा चलो खेल लेते हैं, क्योंकि सुबह दोपहर में हमने लूडो खेला था, कैरम नहीं खेला था, तो कैरम भी खेलना बाकी था। तो मैंने कहा चलो ये भी खेलते हैं। और मैं थोड़ी सी ना हूँ भी ऊधमी टाइप की हूँ, बच्चों के साथ ऊधम करना, खेलना कूदना मुझे अच्छा लगता है। मेरा टाइम पास भी हो जाता है और माइंड को भी रिलैक्स होता है। और आप लोग देखना, सबसे ज़्यादा गोटियाँ इस वक्त मेरी ही निकल रही हैं। तो दोनों किंग कवर मैंने निकाल लिए थे। हमारे कैरम में क्या 2 किंग कवर हैं, तो दोनों किंग कवर हम लोगों ने निकाल लिए थे और ये लोग हार गए। तो बोलते हैं हम नहीं खेल रहे हैं, चीटिंग है, तो भाग गए। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई, मैंने कहा चलो कुछ खाना पीना बनाती हूँ। तो प्याज भी कट करके रख ली, लेकिन जय ने मना कर दिया कि कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी थी। बोले क्यों सब्जियां वेस्ट करते हो, सुबह की सब्जी रखी है, करेले की भी सब्जी मेरी रखी ही रहती है वो तो ऑलमोस्ट। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर प्याज कटी हुई हमने सलाद में ले ली और मॉर्निंग की सब्जी हो गई और रोटी हो गई। तो बस यही हमारा सिंपल सा डिनर था। तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया बिल्कुल भी। तो जय जब चले गए मना करके, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई 1 कप कॉफ़ी और थोड़ी सी मैंने नमकीन ली, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। बट हैवी फूड मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये भी जंक फूड था, लेकिन क्या करें, जो घर में होता है वही खाना पड़ता है। तो उसके मैंने जय से पूछा तुम पियोगे चाय कॉफ़ी, तो उन्होंने मना कर दी। राजा चला गया अपने घर, अन्नू भी चला गया अपने घर। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो फिर मैंने बैठकर अपनी चाय को एंजॉय किया, यानी कॉफ़ी को एंजॉय किया। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, मेरी कॉफ़ी एंजॉय करिए और थोड़ी देर हम करते हैं बातें। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना शाम के हो रहे हैं 7:30 और मैं पता है सारा काम वगैरह फ्री हो गया। और अभी देखा मैंने घर की सफाई करी, आज मैगी बनाई, राजा को मैगी खानी थी तो वो मैगी लेकर आया। तो मैंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ। और अभी मैं अपने लिए बना के लाई हूँ कॉफ़ी और थोड़ी सी यहाँ पे ये आलू की जो भुजिया होती है, नमकीन बोलते हैं इसको, हमारा आलू की भुजिया बोलते हैं, ये वो है। तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो खाती हूँ। और मैंने ना कॉफ़ी पता है 50% मिल्क लिया और 50% पानी,
और शुगर नहीं डाली, क्योंकि है ना मैं मोटी हो रही हूँ ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल। और अब आप लोग मुझे डांटने वाले हैं, क्योंकि मुझे दूसरे वाले चैनल पे कमेंट आया था, नेचुरल ब्यूटी विद रेनू वाले चैनल पे, कि दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो डियर मैंने ना छुट्टी ले ली थी आज, क्योंकि सबका संडे तो कम से कम मिलता ही है, मुझे तो संडे भी नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो महीने में कम से कम एक छुट्टी तो लेना बनता है। मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेना चाह रही थी, और आप लोग बताना क्या मैंने गलत किया, एक छुट्टी तो कम से कम मेरी भी बनती है। तो जिस दिन मेरी व्लॉग ना आए उस दिन आप लोग मेरे पुराने वाले व्लॉग देख लिया करो, 1 साल पहले वाले देखा करो, कुछ अलग देखने को मिलेगा उन व्लॉग्स में आपको। और मोलू बहुत छोटा है उनमें, तो आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे व्लॉग। तो मैं बस ना इसलिए मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया था, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रही थी, कैमरे की दुनिया से थोड़ा सा दूर, एक दिन के लिए अपने आप को दूर किया था। तो आई होप आप लोग मेरी इस फीलिंग को समझोगे। और अभी शाम को खाने में हाँ कुछ नहीं बनेगा, केवल रोटी बनेगी, क्योंकि सुबह की ना कद्दू की सब्जी रखी है और मेरे लिए करेले की सब्जी रखी है। तो मैं है ना अब थोड़ा सा अपना हाथ कंट्रोल करके चलूंगी, क्योंकि आज सुबह जय सामान लेने गए, एक्चुअली कल रात को हमने उनको व्हाट्सएप पे लिखा दिया था और उन्होंने सारा सामान पैक करके रख दिया, तो बस लेने गए। लेकिन फिर जब उन्होंने लिस्ट बना के दी सब पैसों की, चीजों की, तो जो दाल 85 रुपीज की आ रही थी वो दाल अभी जाके हमको 130 रुपए की मिली है। और जो जो यानी पैकेट वाली चीजें हैं उनका तो चलो उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन दाल है, चावल है, ऑयल है और कुछ मसाले जो खड़े मसाले लेके आए थे, जैसे सूखे धनिया, सूखी लाल मिर्च, ये सारा मसाला लेकर आए हैं। अगर हो सका तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, नहीं तो कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो सारा यानी सामान ये मानिए कि कम से कम हमको 400-500 रुपए महंगा मिला है। इतनी यानी महंगाई बढ़ गई है इस कोरोना की वजह से। तो अब मैं अपना थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करके चलूंगी। तो जय भी बोल रहे थे कि अगर सुबह की सब्जी रखी है तो फिर शाम को मत बनाओ, हम लोग उसी से काम चला लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग वेस्ट करेंगे इस तरह से सामान तो हम तो चलो एक बार को चला भी लेंगे, लेकिन जो बेचारे जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है वो भी उन दाल को उसी भाव में लाएंगे। तो अगर अच्छा है ना कि हम लोग कम यूज करेंगे तो कम से कम वो दाल किसी और को तो मिल जाएगी और भाव कम बढ़ेंगे। और ये क्या कि सुबह बना लिया उसको फेंक दिया, फिर शाम को बना लिया उसको खा लिया, तो सुबह का शाम को खा लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग शाम का सुबह नहीं खाते, लेकिन सुबह का शाम को हम लोग खा लेते हैं। रोटी तो नहीं खाते हैं लेकिन सब्जी वगैरह खा लेते हैं। और वैसे तो सच बताऊं हम लोग सुबह का शाम को भी नहीं खाते, जय नहीं खाने देते बिल्कुल। लेकिन अब ये जो सिचुएशन चल रही है मुझे लगता है कि मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर भैया यही हाल रहा तो कैसे गुजारा चलेगा, कैसे अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। नॉर्मल लोग कहते हैं ना जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो तो चलो ठीक है कि भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन जिनको दिया है ना, मैं तो कहती हूँ वो भी अपने बच्चों का पेट अच्छे से नहीं भर पाएंगे अगर ऐसे ही हालात रहे। तो हमारे यहाँ गांव में इतनी सब्जी पैदा है, इतना अनाज पैदा होता है जमीन में, फिर भी इतनी महंगाई है। तो फिर शहरों में जहां पर अभी अनाज नहीं पहुंच रहा, सब्जी नहीं पहुंच रही, दूध नहीं पहुंच रहा, वहां पर कितनी महंगाई होगी। सोच के ना मेरा तो दिल दहल रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। हर चीज का भाव दुगना हो गया है, तो डर लगता है कि कैसे घर चलाएंगे, कैसे अपने बच्चे पालेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे और कैसे गुजारा करेंगे, हम समझ नहीं आ रहा। अगर यही हालात रहें तो जय तो यूं बोलते हैं कि क्या पता क्या होगा। काम भी देखियो, हमारा बिजनेस क्या है वो लोग आप लोग जानते हैं कि हमारा स्कूल है, और स्कूल तो पूरा ठप हो गया है, कोई फीस नहीं आई किसी भी बच्चे की, कुछ नहीं हुआ। और टीचर्स का भी हमको देना है, तो आप लोग सोच सकते हैं हम लोग पे कितना बर्डन है। 24 घंटे ना माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन क्या करें, जो जिंदगी है वो तो झेलना है। तो ऐसा नहीं कि जो शहर में रह रहे हैं तकलीफ उनको है, गांव में रह रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हालांकि सब्जी वगैरह की तकलीफ नहीं है, लेकिन जो राशन का सामान है वाकई ही वो दुगने दामों में मिल रहा है। तो थोड़ा सा अब डर लग रहा है कि भाई कहाँ तक घर इस तरह से बैठ के चलाएंगे। तो पता नहीं क्या होगा, भगवान से दुआ करिए, खुदा से दुआ करिए कि जल्दी से ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना सॉल्व हो जाए। और अभी तो रमजान चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को किसी को विश नहीं किया, सो सॉरी। रमजान की आप लोगों को खूब सारी ढेर बधाई। और मुझे इसके बारे में कुछ ऐसे बधाई स्पेशली देना नहीं आता, तो बस मेरी तरफ से आपको रमजान मुबारक हो। और जहाँ किसी ने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेना, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई, पता नहीं क्या नाम था, तो किसी ने कहा था। और किसी की एनिवर्सरी थी, उन्होंने कहा मुझे विश करना। और एक के बच्चे का जन्मदिन था, आई थिंक बेटे या बेटी का जन्मदिन था, उन्होंने कहा था दीदी मुझे विश करना, मेरे बेटे को विश करना। तो बेटा हैप्पी बर्थडे, अगर आप बेटा हो तो बेटा हैप्पी बर्थडे। और अगर आप गुड़िया हो छोटी सी प्यारी सी
तो गुड़िया जी हैप्पी बर्थडे, आप सदा खुश रहो और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप इस साल नहीं तो अगले साल अपना बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से केक कट करके बर्थडे मनाओ, यही दुआ करती हूँ। तो चलिए अब मैं फटाफट से पी लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बस मुझे रोटी बनानी है और कुछ काम नहीं करना है। और जे बोल के गए हैं जल्दी से बना लेना रोटी, क्योंकि फिर थोड़ा सा मैं टहल लूँगी अपनी गली में। यहाँ पर खाना पीना सब कंप्लीट हो गया और अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। खाने के बाद हल्की फुल्की सी वॉक ले रही हूँ ताकि मेरा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और बस मैं बाहर सोच रही थी कि गली के बाहर जाके थोड़ा सा वॉक कर लूँ, लेकिन फिर आरू मोलू वो दोनों मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मैं गई नहीं। और आज के व्लॉग में मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरी उद्यम मस्ती खेल कूद जो भी था सब कुछ दिखाया। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक करना, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।